हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। आपका क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। आपके क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की मुख्य अंग कितने हैं, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, 4 है। कितने हैं, तो 4 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव किस देश में रखा था। आपके क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव किस देश में रखा था, बताइए कमेंट करके, किस देशों में रखा था। तो यहाँ पे ब्रिटेन में रखा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा, कमल है। क्या है, तो कमल है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। आपके क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। तो याद रखिएगा, कौन सा है, तो बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो इंथ्रासाइट है। यहाँ पे आपका इंथ्रासाइट, ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भखरा मंगल परियोजना किस नदी पर है। आपका क्वेश्चन है, भखरा मंगल परियोजना किस नदी पर है, बताइए कमेंट करके, भखरा मंगल परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, सतलुज नदी पर है। किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम के प्रमुख कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम के प्रमुख कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके, कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जादूगोड़ा में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नाहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो नाहर को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। आपके क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण से था। किससे था, तो पर्यावरण से था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया का किया था। किसका किया था, तो यंग इंडिया का किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस प्रांत में है होता है। आपके क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस प्रांत में होता है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण यही है, वर्षा की अधिकता। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न को और चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम तेल कारखाना कहाँ लगाया गया। आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम तेल कारखाना कहाँ लगाया गया, यानी कि पहली बार तेल कारखाना कहाँ पे लगाया गया। तो याद रखिएगा, डिगबोई में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया, तो डिगबोई में लगाया गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषण की प्रसिद्धता के लिए कौन सा चिन्ह होना जरूरी है। आपके क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए कौन सा चिन्ह होना जरूरी है, बताइए कमेंट करके, कौन सा चिन्ह होना जरूरी है। तो हॉलमार्क होना जरूरी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
दास कैपिटल किसकी रचना है? बताइए कमेंट करके, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सी है? आपका क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा मुंबई है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? बताइए कमेंट करके इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा कागज का नोट है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।